तो गदर हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने भाई अशोक मुर्गी राम राम। आज हमारी टीम है भाई, आपको बता देंगी जो गतौली गांव में पहुंची है भाई। यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जी हैं जो जागड़ा समाज से संबंध रखते हैं, और एक क्रेटा वाला मामला आया था उसको लेकर, क्योंकि इसके पिताजी भी पहले पूर्व सरपंच रह चुके हैं और ये भी कैप्टन फौज में रखे। जिला जींद का जांगड़ा समाज का प्रधान हूँ मैं भाई। अच्छा जी, प्रेजेंट अब अच्छा जी, ये देखो जी, जिला जींद का जागड़ा समाज का प्रधान भी है, लेकिन जो एक जागड़ा समाज से एक क्रेटा वाला मामला आया था कि जो फौज में इंस्पेक्टर था जी हाँ, बीएसएफ में इंस्पेक्टर। हाँ जी, हाँ, सब इंस्पेक्टर। हाँ जी, वो मामला आया था भाई, उसको लेकर आज हमारे हरिओम कैप्टन जी के विचार सुनेंगे। और जी नमस्कार जी कैप्टन साहब। नमस्कार जी भाई। जो क्रेटा वाला मामला आया था जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे दहेज को लेकर? दहेज ये है, ये एक बहुत घिनौनी हरकत की उसने। यदि वो सर्विस पर नहीं होता, उसका बाप झोली करके घूमता मेरे लड़के की शादी कर दो, उसको 2 पैसे का रोजगार मिल गया। सब इंस्पेक्टर कोई बड़ी तोप नहीं है, और उसने क्रेटा गाड़ी की मांग करी, वो भी बारात लाने के टाइम पर। लेकिन इससे गंदी हरकत और हो ही नहीं सकती। मैं उनको इंसान ही नहीं मानता। लेकिन जी उसका तो ये भी बयान आया था कि वो ऑडियो वायरल हो रही है, अगे छोटी मोटी टूची पुट्टी गाड़ी तो मेरे बारने के सामने खड़ी रहती हैं। फिर वो भीख क्यों मांगी? फिर उसने, यदि उसके पास गाड़ियां थी तो अपनी गाड़ियों में चलता। दूसरे के धन से जिसने अपनी बेटी उसको दे दी और उसके बाद उससे क्रेटा मांग कर रहा है, तो उसके बाद जो कुछ हो भीख मंगा साला। तो और क्या बताऊं, मेरे मुंह से ऐसा वर्ड निकला। इस तरह के भीख मंगे आदमी की क्या तसल्ली है? सबसे गुनाह की चीज है। हम अपनी मर्जी से कोई भी समाज में लड़की की शादी करते हैं, हर माँ बाप भाई बहन ये सोचता है कि हम अपनी बहन बेटी को क्या दे दें। माँ बाप आजीवन भर तक, यार ये एक तो अगली पथलियों की तील इतनी दे दी। हम जब वो कन्यादान देते हैं, जनेत को विदा करते हैं, तो उसमें 2-3 सब पहले बातें आती हैं। सोने की इतनी टूम, चांदी की इतनी टूम, कुर्सी मेज पलंग सोफा सेट जितना सामान है घर का वो। और फिर लिखा है मिलेगा अगलियों की 51 तीड़, पथलियों की 21 तीड़, सासू ससुरे के गदेले। ये क्या अच्छी चीजें हैं ये? चलो ये चल दिया, भाई घर में एक सिस्टम चला हुआ है, भाई तीड़े दे दी लड़की को और कुछ दे दिया। ये कौन सी चीज है कि आप क्रेटा गाड़ी की मांग फेरों पर करो? अगला तेरा रिश्ता है क्यों करता? तू पहले बता देना, मैं तो कार लूंगा, तेरे घर से उठ कर आ जाता। ये कौन सी सबसे घिनौनी हरकत है? अपनी कमाई से पेट भरेगा, 10-9 की कमाई करो, कुछ भी खरीदो। मैं आपके सामने बैठा हूं, 1 रुपए का रिश्ता यही मेरे बाप का था। 5 भाई हम, 500 सर्विस पर, मेरे बेटे सर्विस पर, पूरा परिवार सर्विस पर। मेरी रिश्तेदारियों में पता करो, 1 रुपया कन्यादान का। और दनाने मेरे 2 भांजे ब्याहे हमने, दोनों सर्विस पे, एक रोडवेज में, एक थानेदार अपना जींद CID में। 1 रुपया मेरे को 3 रुपए मिले थे बोनी के, ये सिक्के वाला रुपया। 2 रुपए मेरे से ले लिए मनियारी के और उसके गांव कन्या पाठशाला के 2 रुपये, और 1 रुपया मेरे पास बचा था। और आज हम वहां पर भी मौज कर रहे हैं, मेरे बच्चे और मेरी बहुएं, और आपके सामने यहां बैठा हूं। 1 रुपए का रिश्ता, दोनों बहू आपको बता मेरे घर आकर पढ़ाई है मैंने। और आज भी जब भी बहू जाती है तो पहले बताता, बेटी ज्यादा खर्च नहीं करना। एक लड़का है मेरा, चौधरी एक्सपायर हो गया था, मेरा एक समझेटा बहुत बढ़िया गुजारा कर रहा है, बहुत बढ़िया मिस्त्री है, बढ़िया शोरूम खोल रहा है, लेकिन उसको पहले आगाह करता हूं, बेटा परिवार के लिए खर्चा नहीं, मेरा अब भी पेट नहीं भरेगा तो कभी भर भी नहीं सकता। एक बात और बता कैप्टन जी, दहेज पर रोक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? 100% उसके सबसे तगड़े मूल कारण हम हैं, सीधी बात है। दूसरी चीज, वो टाइम का जब लड़की ज्यादा थी लड़के कम थे। हर तीसरे दिन यार औरत की तो कदर ही नहीं थी। तीसरे दिन लिया नाथ काटी छोड़ दी, नफरा मार दी छोड़ दी, इस तरह के काम। आज लड़कियां पढ़ी लिखी भी हैं
और कम होगी लड़कों की जनरेशन में। जिसका लड़का सर्विस लग गया उसका भार बढ़ा देता है कि मैं तो ये लूंगा और फलाना लूंगा, और लड़का रोजगार पे नहीं है, जोड़ी करके घूमता रिश्तेदारियों में। उस टाइम पर रिश्ते नाते ही भूल जाता है, बाकी से माम में फूफी में से और कहीं से अनबन मेरे लड़के की शादी कर दो, तब वो दहेज कहाँ जाता है। ये सबसे गंदी चीज है भाई। मैं इससे 100% नहीं 1000% बिल्कुल इसको कंडम करता हूं, और ऐसे आदमी जो दहेज के लोभी उनके नजदीक मत आओ। अच्छा कैप्टन साहब जी, एक और है जी, उस सरकार का जो ऐलान है कि 18 से बढ़ाकर लड़की शादी 21 साल कर दी गई है, इसके बाद आप सहमत हो? क्यों करो इससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूं भाई, जो तगड़े घराने हैं जो भी वो है उनका बच्चा हो सकता है 21 साल तक रह जाए। हमारे देहाती बच्चे, हमारा मोटा खाना, सादा खाना, ताकतवर खाना, और हमारा चाहे लड़की स्कूल में पढ़ती हो या चाहे कॉलेज में जाती हो, घर आकर वो काम करती है वह। और नहीं तो पशुओं को चारा डालना, गोबर पानी करना, झाड़ बुहारी करना। कितना है बच्चा, कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो हमारा, लड़का या लड़की जो थोड़ा बहुत अपने घर में काम करता है, उसका शरीर की बनावट लड़की की 18 साल में कंप्लीट बालिग होने के लिए हो जाती है। बालिग तो पहले मतलब शारीरिक बालिग तो पहले हो जाती है, लेकिन 18 साल का बच्चा बहुत कुछ समझता है। 18 साल से लड़की की उम्र 21 साल करना देहात के लिए, राम छोटे के उसके लिए, मीडियम तबके के लिए गलत है। 18 साल ही उम्र रखनी चाहिए। अच्छा, आजकल जो ये लड़कियां कोर्ट मैरिज कर, लव मैरिज कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये भी हम इसको हमारे समाज की एक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी उसका सत्यानाश है। माँ बाप की बगैर इजाजत के, माँ बाप इजाजत देते हैं जिन्होंने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है। कम से कम लड़की या लड़के को, माँ बाप को तो अपने फेत में लेना चाहिए। उनकी असहमति से ये काम नहीं होने चाहिए। यार ये सोचो, हम गांव देहात में रहते हैं, हमारे पड़ोस में हमारा भाई की हमारी लड़की ने जाकर घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। यार ऐसा एक खानदान होगा, लड़की भागी फलाने के साथ। इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए हमने। वो औलाद ही मत समझो जो माँ बाप की पगड़ी नीचे करता है। मैं उन माँ बाप को भी क्रूर समझूंगा जो बच्चे की सहमति सोच समझ कर नहीं लेते, सिर्फ एक लकीर निकाल देते हैं, वो भी गलत है। लेकिन बच्चों का सबसे पहला फर्ज ये बनता है अपने माँ बाप को अपनी सहमति में लो। माँ बाप की इजाज़त के बगैर कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या कुछ भी, हम ये इस चीज़ के खिलाफ नहीं। अंतरजातीय विवाह हो गया, पढ़ा लिखा जमाना है, ठीक है, साथ है, लेकिन माँ बाप को तो फेत में लो। लेकिन कैप्टन साहब एक ये और है कि जैसे कि गांव में शादी कर ले हैं कि एक गोत्र में शादी करना, इसको लेकर ठीक है गलत है? ये सबसे गंदा काम। गांव में देखो जी, सीधी बात है, पहली बात तो हमारी कहावत है सांस्कृतिक, गोती भाई बाकी असनाई। उसके बाद हमारे बड़े बूढ़ों की आग इस पीढ़ी तक ये सोच है कि गांव की गुआंढ की बहू बेटी सब समान, समझ गए? तो वो तो गांव में तो सारी, चाहे कोई भी 36 कौम में कोई भी है, सबकी बहन बेटी एक समान है। हम अपने गांव में इस तरह का कुकर्त करेंगे, इसको कुकर्त बोलता हूं, उससे हमारा सामाजिक ताना बाना खराब होता है, आपसी दुश्मनी होती है, बच्चों की जिंदगी खराब होती है। सबसे घिनौना काम है गांव में और गोत्र में शादी करने वाली। इस चीज के लिए मैं कैप्टन जी, एक ये जो 21 साल का मुद्दा है नहीं, जैसे अगर कोर्ट में लव मैरिज का 21 कर दो, लड़का लड़की माता पिता की सहमति 18 साल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कर लो, उससे हमने कोई इतराज नहीं। हमारा इतराज ये है, हमने ना तो इस चीज के, हमारे जो देहात में बच्चे रह रहे हैं वो बच्चे, लड़की तो 18 साल में पूरी तरह बालिग है और 20 साल का लड़का भी। जिस बच्चे ने, एक हमारी कहावत है हिंदी भाषा में, देसी हरियाणा में, डाब किसको बोलते हैं हम, डाब का डब सुआ निकलते ही पैर में नहीं चुभा तो बड़ा होने के बाद उसको भेड़ खाती हैं। जो बच्चे ने कमाना है, लड़का हो या लड़की, 18-20 साल की उम्र में वो हर चीज समझना, सोचना, शरीर का विकास कहाँ बढ़ना है, वो सब कुछ समझ आ जाती है उनको।
लास्ट में कैप्टन साहब आप जनता को क्या संदेश देना चाहो इसके माध्यम से? जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बढ़िया आचरण दो। और एक चीज के खिलाफ, मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं, आप बस स्टैंडों पर, स्कूलों में लड़कियों के साथ धक्का मुक्की, लड़के, हर एक माँ बाप को अपने बेटों को भी उसी तरह निगरानी में रखना चाहिए जिस तरह अपनी बेटियों को रखते हैं। थैंक यू जी। यही संदेश है भाई। देखो भाई, अपने विचार सुने और आपकी क्या राय है, तब तक के लिए कमेंट में अपनी राय दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।